तेजा इंग्लिश क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान सबसे पहले देखिए लिखिए हम, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो लगा हो तथा समय दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, जब रहा, रही, रहे के बाद खाली हैं, हूँ लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन जब रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ लगा हो तथा समय दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया रखिए बच्चों, इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन हमेशा जो है सिंगुलर के लिए रखती है और वो जो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैव बीन लगेगी। अब हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए बच्चों, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को जिसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, इसका रूल एक लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस फार। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर रहेगा, एक बचा रहेगा तो आप हैज बीन लिखेंगे, और जब बहुवचन रहेगा तो हैव बीन लिखेंगे, और जो मेन वर्ब रहेगी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और कंप्लीमेंट लिखेंगे। यहाँ बात आती है सिंस और फार की। सिंस जो है निश्चित समय के लिए होगा और फार जो है अनिश्चित समय के लिए होगा। अब हम आपको एग्जांपल से बताएंगे कि कब सिंस रहेगा, कौन निश्चित समय है, कौन अनिश्चित समय है। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस आपके सामने, एक एग्जांपल लिखा मैं, श्याम 2 घंटे से गेंद से खेल रहा है। 2 घंटे से गेंद से खेल रहा है। देखिए, यहाँ आपको हमने एक सेंटेंस लिखा है, श्याम 2 घंटे से गेंद से खेल रहा है, तो श्याम आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले जब क्रिया से हु लगा कर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वही आपका सब्जेक्ट है। कौन गेंद से खेल रहा है, तो श्याम खेल रहा है, तो श्याम लिखेंगे। सबसे पहले श्याम लिखेंगे, SHYAM, श्याम हो गया। एक वचन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, हैज बीन लिखेंगे। ये ध्यान दीजिए, एक वचन करता रहेगा तो हैज बीन। उसके बाद जानते हैं खेलना कहेंगे जी। देखिए, हैज बीन या हैव बीन के बाद मुख्य क्रिया में आएंगे। अब खेलना कहेंगे, प्ले होता है, प्ले में आएंगे जुड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों प्लेइंग। अब गेंद से खेल रहा है तो किसी से हम संपर्क में हैं, किसी साधन से काम करेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे हम, विथ। श्याम हैज बीन प्लेइंग विथ द बॉल। विथ द बॉल 2 घंटे से, 2 घंटा जो है 4 घंटा 5 घंटा, ये अनिश्चित समय है, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, फार लिखेंगे। फार 2 हावर्स को इसको लिखते हैं आवर्स, लेकिन पढ़ते हैं आवर्स, ये हो जाएगा आवर्स। देखिए बच्चों, इसको लिखेंगे 2 आवर्स, HOUR फुल स्टॉप, एच है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है, यहाँ देखिए, मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं कहेंगे जी क्या होती, आई होती। अब आई क्या है, बहुवचन है, इसके साथ क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया हैव बीन। 2 ही सहायक क्रिया है, एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन। आई हैव बीन। अब पढ़ना कहाँ जी क्या होता है, रीड होता है, तो यहाँ लिखेंगे रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग द बुक, हो गया, आई हैव बीन रीडिंग द बुक। अब कितने, सोमवार से। बता दें आपको कि जब किसी भी सप्ताह के या किसी भी दिन का नाम रहेगा तो आप सिंस लगाएंगे, ये निश्चित समय है। किसी भी दिन का नाम, किसी भी महीने का नाम अगर रहेगा तो निश्चित है। अगर इसी जगह 2 दिन 3 दिन देता तो फार लगाते, लेकिन सोमवार दिया है, मंगलवार दिया है, तो ये निश्चित समय, इसके साथ क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे ना, सिंस लगाएंगे। क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस, सिंस मंडे, MONDAY। आया समझ में कि नहीं आया। देखिए, मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मंडे। क्यों मंडे लिखी, अगर इसी जगह मैं लिखता हूँ मैं 2 दिन से किताब पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 डेज।
क्यों, किसी भी, मैंने बताया किसी भी दिन का नाम रहेगा तो निश्चित समय है, इसके साथ सिंस लगाएंगे। अगर कोई अनिश्चित समय है तो उसके साथ फार लगाएंगे, जैसा ऊपर मैंने फार लगाया था। एक एग्जाम्पल और देखिएगा। वह इस फैक्ट्री में 5 साल से काम कर रहा है। वह इस कारखाना में 5 साल से कार्य कर रहा है। अब देखिए, वह इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहा है, तो वह कहीं क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब एक बचन है तो क्या लिखेंगे, हैज बीन, ही हैज बीन। अब देखिए, कार्य करना है, कार्य करना कहीं जानते हैं, वर्क होता है, WOR के, इसमें ING जोड़ देंगे तो वर्किंग हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, ये एक वचन है, ही हैज बीन। कार्य करना का जी वर्क होता है तो वर्किंग हो जाएगा। इस कारखाने में है तो इन दिस फैक्ट्री, इन दिस फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री माने कारखाना होता है, FACTORY। तो ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। अब क्या है, 5 साल है, 5 साल क्या, अनिश्चित समय, इसके लिए क्या लिखेंगे, फार लिखेंगे, अनिश्चित समय, फार 5 या 5 ईयर्स। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमने आपको हैज बीन और हैव बीन बताया, या फर्स्ट में ING बताया, ऑब्जेक्ट बताया, कंप्लीमेंट सिंस फार बताया। यहाँ जैसा एग्जाम्पल से मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, वह इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहा है, तो वह कहाँ जी हो गया, ही हो गया। एक बच्चन है बच्चों तो हैज बीन हो गया। और कार्य करना कहाँ जी जो होता है, वर्क होता है, वर्किंग हो गया। और इस कारखाना में तो इन दिस फैक्ट्री हो गया, देखिए फैक्ट्री है, इन दिस फैक्ट्री। अब किसे 5 साल से दिया है तो ये फार 5 ईयर्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इस तरह से आप आराम से हल कर सकते हैं। इस पर आप अनेक एग्जाम्पल चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं हम। वे 2 घंटे से मैदान में दौड़ रहे हैं। ध्यान से समझेंगे तो एकदम अपने आप आ जाएगा। ध्यान से समझिए। सबसे पहले वे है तो वे कहीं क्या हो जाएगा बच्चों, दे हो जाएगा। दे माने वे होता है। ये बहुवचन है तो इसके लिए सहायक क्या लिखेंगे आप, हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन हो गया। अब दौड़ना कहाँ जी जानते हैं, दौड़ना कहाँ जी रन होता है, इसमें ING जोड़ देंगे तो रनिंग हो जाएगा। ये डबल एन हो जाता है तो हो जाएगा दे हैव बीन रनिंग। कहाँ दौड़ रहा है, मैदान में दौड़ रहा है तो इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD। अब देखिए 2 घंटा है, 2 घंटा है तो क्या अनिश्चित समय, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अनिश्चित समय। इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, फार लिखेंगे, फार 2 आवर्स। इसको पढ़ेंगे आवर्स, फुल स्टॉप। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब ये हमारी पॉइंट 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए। सिंस और फार कब लगता है, मैंने बताया आपको कि जब निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगेगा, जब अनिश्चित समय रहेगा तो फार लगेगा। निश्चित समय क्या है, जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, या किसी दिन का नाम है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, या किसी महीने का नाम है, किसी महीने का नाम जैसे जनवरी फरवरी ऐसा है, या किसी दिन के भाग का नाम है जैसे सुबह है, शाम है, दोपहर है। ये सब क्या है, निश्चित समय। उसी तरह जो अनिश्चित समय क्या है, जैसे 2 घंटा 3 घंटा है, या 2 दिन 4 दिन है, 2 साल 5 साल है, ऐसा जब दिया जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। बस सीधे सीधे समझिए, निश्चित समय रहेगा तो सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब इसके आधार पर आप और जो है एग्जाम्पल हल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस का तो होता है नकारात्मक वाक्य। इसका रूल कुछ नहीं, आपको ध्यान देना, बीच में नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन,
हैव नॉट बीन। ये जैसे अभी अफर्मेटिव का सेंटेंस जैसे पहले बताए थे तो हैज़ बीन था और हैव बीन था, लेकिन जब निगेटिव आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन है और हैव नॉट बीन है, प्लस एम भी फर्स्ट में आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस कंप्लीमेंट है, प्लस सिंस फार है। कुछ नहीं करना है, इसमें नहीं लगा रहेगा तो नहीं के लिए आप नॉट लिखेंगे, लेकिन वह हैज़ नॉट बीन के रूप में रहेगा या हैव नॉट बीन के बीच में रूप में रहेगा। जैसे मैंने लिखा कि वह जो है 2 साल से इस गांव में नहीं रह रहा है। समझिए, यह सेंटेंस हम आपके सामने लिखे हैं। वह 2 साल से इस गांव में नहीं रह रहा है। वह दिया है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ही। अब एक वचन ही है तो ही के साथ आप सीधे सीधे लिखेंगे ही हैज नॉट बीन। हो गया, ही हैज नॉट बीन। क्यों? ही एक वचन था तो हैज नॉट बीन लिख दी। उसके बाद रहना कहाँ जी क्या होता है? लिव होता है, लिव, LIVI। इसमें ING जोड़ देंगे तो लिविंग हो जाएगा। इस गांव की बात कर रहा है तो इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, VILLAGE होता है, इसमें याद रखिए विलेज की। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज। 2 साल बच्चों तो हो जाएगा, 2 साल निश्चित नहीं, अनिश्चित तो फार हो जाएगा। अगर यही सन दे देता है 2022 से 2020 से तो निश्चित होता था, लेकिन क्या दिया है? 2 साल से दिया है तो 2 साल अनिश्चित है, इसलिए लिखेंगे फार 2 years। बात समझिए, वह 2 साल से इस गांव में नहीं रह रहा है तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 years। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वह कहाँ क्या लिखे? ही लिखे। ही के साथ क्या लिखेंगे? एक बच्चा रहेगा तो हैज़ नॉट बीन, और उसके बाद रहना का ये लिव होता है, लिविंग हो जाएगा बच्चों। इस गांव में है तो इन दिस विलेज हो जाएगा। 2 साल अनिश्चित है। मैंने बताया ना कि किसी सन का नाम दे देगा तो निश्चित है, लेकिन किसी साल को देगा, 2 साल 4 साल दे देगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? वह अनिश्चित हो जाएगा, फॉर 2 years हो जाएगा। उसी तरह देखो अगला है, हम शनिवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। हम शनिवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, हम शनिवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देखो हम कहेंगे क्या होगा बच्चों? वी होगा। वी बहुवचन है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? हैव नॉट बीन। यही ध्यान देना है कर्ता सब्जेक्ट को। सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैव नॉट बीन, प्लूरल हो गया तो हैव नॉट बीन। तो वी हैव नॉट बीन। आप पढ़ाना कहीं जानते हो अंग्रेजी क्या होता है? टीच होता है, याद रखिए, टीच, TEACH। पढ़ना कहाँ जी रीड होता है, लेकिन पढ़ाना कहाँ जी टीच होता है। देखिए लालू, ये टीच होता है, ये हो जाएगा टीचिंग। वी हैव नॉट बीन टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो इंग्लिश हो जाएगा। वी हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश। शनिवार क्या है? अब देखिए किसी दिन का नाम है, किसी दिन का नाम दे दिया जाएगा तो निश्चित है, और किसी दिन को दिया जाएगा 2 दिन 4 दिन तो अनिश्चित है। तो शनिवार निश्चित है तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सिंस। आप शनिवार कहाँ जानते हैं? सैटरडे होता है तो यहाँ लिखेंगे सिंस सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, हम शनिवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम कहीं क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। वी के साथ सहायक क्रिया हैव नॉट बीन हो जाएगा। पढ़ाना कहीं बच्चों टीच होता है, इसमें जो ING जो टीचिंग हो गया। क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी हो गया तो टीचिंग इंग्लिश हो गया। सिंस सैटरडे, सैटरडे का देखो SATURDAY। इसलिए याद रखिएगा किसी दिन का नाम रहेगा तो निश्चित समय है, उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। और 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा दिन का दे देगा तो वहाँ फार लगाएंगे। याद रखिए। इस तरह से और एग्जाम्पल हम बता देते हैं 1-2। शीला सुबह से खाना नहीं पका रही है। शीला सुबह से खाना नहीं
पका रही है। अब देखिए शीला एक लड़की का नाम है, तो यहाँ लिखेंगे शीला, इट इज ए प्रॉपर नाउन। शीला एक लड़की का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है शीला। एक वचन है बच्चों तो हो जाएगा हैज नॉट बीन। देख लीजिए हैज नॉट बीन हो गया। आप पकाना कहीं जानते हो, पकाना कोई चीज़ पकाते हो तो कुक लिखते हो, COOK। अब इसमें ING जोड़ देंगे, कुकिंग हो जाएगा। क्या पका रहे, खाना हो तो कुकिंग, फूड हो जाएगा। अब क्या है, फूड के बाद सुबह है। देखिए शीला है नॉट बीन कुकिंग फूड। अब सुबह है तो सुबह निश्चित है, तो सुबह क्या है, किसी दिन का एक भाग का नाम है। सुबह है, दोपहर है, शाम है, तो किसी दिन के भाग का नाम रहेगा तो वह निश्चित हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग, MORNING फुल स्टॉप, तो हो जाएगा शीला है नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका बनेगा। उसी तरह देखिए और बनाना है। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस और आपको बता दिए। मैंने लिखा कि वे 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, वे 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अब वे कहीं क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। अब दे क्या है, बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अब देखिए जाना कहीं क्या होता है, गो होता है। गो में ING जोड़ देंगे बच्चों, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय की बात कर रहा है, गोइंग टू स्कूल। हो गया कि नहीं हो गया। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब 2 दिन है, देखिए ये दिन निश्चित नहीं है, 2 दिन 3 दिन अनिश्चित है, तो क्या लगेगा बच्चों, फार लगेगा। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, 2 डेज लिखेंगे। अब तो हमको लगता है आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। बस यही ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा, ये सिंगुलर अगर एक वचन रहता है यहाँ तो हैज नॉट बीन लगता है, लेकिन ये बहुवचन है तो हैव नॉट बीन लगेगा। और उसके बाद मेन वर्ब में ING जुड़ा गया, विद्यालय जा रहा है टू स्कूल, फार जो है 2 डेज है क्योंकि ये अनिश्चित समय है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब आगे चलते हैं।